देखने वाले हैं। गीक इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज़ असाइंड विद द टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम। तो आपने ओएस में भी पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में, एवरेज वेटिंग टाइम मतलब जब तक सीपीयू असाइन नहीं हुआ है किसी भी प्रोसेस को, तो वो कितना टाइम उसको वेट करने में लगा। ठीक है, तो हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालने वाले हैं। ठीक है, बाय फॉलोइंग शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या होता है कि जिसको काम करने में सबसे कम टाइम लग रहा है, कम वाले को चूज़ कर लेंगे। अब जैसे देखो, ये वाले को देखो, 4 3 7 1 2। ठीक है, सबसे छोटा किसका काम है, मतलब बस को सबसे कम सीपीयू कौन लेगा टाइम, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस में से आपको ऐसे चुनना है कि मतलब इसमें से वेटिंग टाइम निकालना है ना। गिवन एन एरे बीटी दिया, बर्स्ट टाइम है ना, कि इसलिए बीटी लिखा है ना, डिनोट्स बर्स्ट टाइम ऑफ ईच प्रोसेस, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस एंड रिटर्न द नियरेस्ट इंटीजर स्मॉल और इक्वल टू। तो हम इंट में भी कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो कंसिडर ऑल प्रोसेस आर अवेलेबल एट टाइम 0। मतलब ऐसे आपको सारे जो प्रोसेसेस हैं वो कब अराइव हुए हैं, वो अराइव हुए हैं एट t0। ठीक है, अब हम क्या सोच सकते हैं, तो इसमें से आप सबसे पहले क्या चूज़ करोगे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7। तो हमको जो लग रहा है अगर ये सॉर्टेड होता तो इज़न्ट इट ईजी, हम इससे कर सकते, तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 7। ठीक है, अब पहले वाले के लिए, जैसे मैंने पहले वाले के लिए आपको कोई भी वेटिंग टाइम नहीं लगा होगा। दूसरे वाले के लिए कितना वेटिंग टाइम लगा होगा, जितना ये सीपीयू चलाया, तो 1। ठीक है, अब इसके लिए, इसमें आए, इसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, जितना ये चला। और ये तो प्रीफिक्स सम लग रहा है यहाँ पे, मेरा इंट्यूशन क्या बैठा कि आप प्रीफिक्स सम जैसा कुछ लग रहा है ना। पहले वाले के लिए तो 0। ठीक है, एक वेक्टर बना लिया मैंने, इस वेक्टर में स्टोर कर दिया प्रीफिक्स सम को। 0, 2 के लिए 1 हो जाएगा, 3 के लिए 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ आई, इसके लिए इतना तक लेगा, 3 5 6 6 लग जाएगा। यहाँ आई तो इसके लिए कितना लगेगा, इसके लगेगा आपको 6 + 4 10। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना था। ठीक है, ये इसका इंट्यूशन आप सोच सकते हो। आप क्या करोगे, अब आपके पास सबके ये वेटिंग टाइम वाला मैंने एक जगह रख दिया। अब इन सबको आप ऐड कर दो, ऐड कर दिया मैंने। अब ऐड के डिवाइडेड बाय n कर दो, जितना भी इसका साइज़ है आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैंने वही किया, देखो ये इसका सोल्यूशन है। ये सबसे पहले तो मैंने सॉर्ट कर दिया तो मेरे को एकदम सीक्वेंस में मिल गया 1 2 3 4 7। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि प्रीफिक्स सम बना दिया। उसमें क्या है, फर्स्ट वाले में मैंने 0 डाल दिया। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इसके लिए तो हो चुका है ना, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए 1 से इसलिए मैंने स्टार्ट किया और n तक जाएगा। इसके लिए क्या होगा कि जो पहले था उसको ऐड करेंगे प्लस, हाँ पहले इसमें जो पहले था उसको ऐड करेंगे प्लस जो आपके इसके पहले वाली विंडो में तो 1, इसलिए मतलब बर्स्ट i-1 ये होगा, प्लस इसका जो पहले ये, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर आप इसमें आए तो इसमें क्या होगा, ये 1 + 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही होते जाएगा। फिर मैंने क्या किया, ये जो वेक्टर हमने बनाया, ये वेक्टर को ट्रैवर्स किया, जो जैसे मैंने आपको बोला है ना। फिर उसको मैंने सम करा दिया, सम स्टोर कर दिया और एवरेज वेटिंग टाइम रिटर्न करवा दिया डिवाइडेड बाई n करके। तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि अब इसमें इंट्यूशन क्या सोचा हमने, कोड करने के लिए हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, क्योंकि हमको कैसे चुनना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चुनना है, इसलिए मैंने इसको सॉर्ट किया। अब आप बोलोगे इसमें प्रीफिक्स सम कैसे लगेगा, आप खुद देखो कि वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट हो रहा है। आप वेटिंग टाइम का कैलकुलेशन यहाँ पे समझो, आपको ये पता होना चाहिए कि पहला वाले को 1 लगा, दूसरे वाले को 2 लगा, तो जब तीसरा वाला आएगा तो उसको तो भाई 3 यूनिट ऑफ टाइम वेट करना पड़ा। ठीक है, और 4 वाले को कितने यूनिट ऑफ टाइम वेट करना है, इसके सामने जितना भी है उतना वेट करना पड़ा ना। तो इसीलिए पहले वाला आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रीफिक्स हम यहाँ से इंट्यूशन यहाँ पे हम बिल्ड किए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसके नोट्स मेरे ड्राइव लिंक में मिल जाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।